नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर उत्साहित है, प्रसन्न है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक दीपावली मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं इस देश की विपक्षी पार्टियां उस राम मंदिर का बहिष्कार कर रही हैं और इतना ही नहीं, उस पर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन पार्टियों के जो फॉलोवर हैं, जो उन पार्टियों को वोट करते हैं, वो हिंदू कितने मूर्ख दर्जे के हैं। माफ करना, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन पार्टियों का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से ये देश के मुसलमानों को एक मैसेज दे सकें कि हम हिंदुओं के विरोधी हैं, हम राम के विरोधी हैं, हम राम भक्तों के विरोधी हैं और मुस्लिम वोट लेने के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ये बयान दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो है, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में क्योंकि ऐसी किसी भी जगह मैं नहीं जा सकता जहां पहले मस्जिद थी, बाद में मंदिर बना दिया गया। अब उदयनिधि स्टालिन को देखिए, ये वही है जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, सनातन धर्म उसको कोरोना वायरस बता रहे थे। इतना ही नहीं, इन्होंने कसम खाई कि ये देश के 80% सनातनियों को मिटा देंगे, यानी उनको कन्वर्ट कर देंगे। और इन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी की तो स्थापना ही मैंने सनातनियों की समाप्ति के लिए की है। उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन का बेटा, खुलेआम सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और खत्म करने की बात करता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें यह कहा गया कि वहां पहले मंदिर था अयोध्या में, मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद की शेप दी, ऊपर की गुम्मद को तोड़ा और इसलिए हिंदू वहां अपना मंदिर बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद वो मंदिर बन रहा है, किसी मोदी की मर्जी या योगी की इच्छा के अनुसार नहीं बन रहा है। लेकिन इस देश की विपक्षी पार्टियां जिस तरह से वहां बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रही है, यह दिखा रहा है कि वो देश के मुसलमानों को भड़काकर इस मुद्दे पर केवल वोट लेना चाहते हैं और वो हिंदुओं को ऐसा मूर्ख समझ रहे हैं कि इन हिंदुओं को कितना ही गाली क्यों ना दे, ये तो हमारे पीछे आएंगे ही। ये उदयनिधि स्टालिन अकेले नहीं है। आप देखिए, इसी में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, उनको बड़े प्यार से जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसने निमंत्रण दिया। शुरू में कह रहे थे जी निमंत्रण मिल गया है, हम जाएंगे, लेकिन बाद में बयान क्या आ गया, देखो जी हम तो जो है अपने परिवार के साथ जाएंगे, हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और यही केजरीवाल है जिनका भाषण आज वीडियो में वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये कह रहे थे कि जिस दिन वहां बाबरी ढांचा टूटा, मेरी नानी थी, मैंने नानी को कहा नानी अब तो तुम बहुत खुश हो जाओगी, अब जो है बाबरी ढांचा टूट गया है, अब वहां मंदिर बनेगा। तो कहते हैं कि मेरी नानी ने कहा मैं ऐसे किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगी जो किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो। अब ये नानी ने कहा है कि नहीं, ये तो नानी सामने आज तक आई नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल के खुद के विचार हैं और मुद्दा वही है कि देश के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप यदि सड़कों पे उतरोगे, इस मंदिर के विरुद्ध में दंगे करोगे तो हम आपके साथ हैं। इसी तरह आप देखिए बयान किसका आता है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, ये तो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। निमंत्रण कौन दे रहा है? निमंत्रण दे रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का है। चलिए, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है, मान भी लेते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाएंगे कि ये आरएसएस और बीजेपी का मंदिर है? हालांकि सर्व समाज का मंदिर है, लेकिन अगर एक मंदिर में बीजेपी का भी है और बीजेपी अगर किसी के माध्यम से निमंत्रण भिजवा रही है तो ये नहीं जाएंगे। कोई मस्जिद का निमंत्रण इस तरह से आया होता, और ऐसा अवसर आएगा, आप देखना कि इस देश में कोई बड़ी मस्जिद बनेगी, अभी बनने जा रही है, ये सारे नेता सबसे पहली पंक्ति में वहां खड़े होंगे। एक फैसला और पश्चिम बंगाल से आया, ममता बनर्जी इस बात के लिए जानी जाती है कि किस तरह की तुष्टीकरण कर रही है। वहां एक कंपटीशन चल रहा है कि कम्युनिस्टों से ज्यादा मुस्लिमों की हितैषी टीएमसी है। ममता बनर्जी के राज्य में हालत यह है कि वहां घुसपैठियों को खुली छुट्टी है, जो चाहे करें, लेकिन वहां मुस्लिम वोट लेने के लिए ममता बनर्जी भी कम्युनिस्टों से आगे निकलना चाहती है।
ममता बनर्जी के राज्य में ये प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एक संस्था ने वहां एक कार्यक्रम रखा और वो कार्यक्रम एक पार्क में रखा गया। तय ये किया गया कि 22 जनवरी के दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के लोग जो देखना चाहते हैं कि वो भव्य दिव्य दृश्य कैसा होगा, और इसलिए उन्होंने एक बड़ी स्क्रीन लगाने का तय किया। और उन्होंने तय किया कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा उस समय हम यहाँ राम नाम का कीर्तन करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाएगा और बड़ी स्क्रीन पर उसको दिखाया जाएगा। इसके लिए एक पंडाल लगाने की जरूरत थी, तो उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उसको परमिशन नहीं दी। ममता बनर्जी के पुलिस की क्या दलील थी? उन्होंने कहा यह सार्वजनिक स्थान है, ममता बनर्जी का आवास 1 किलोमीटर दूर है और ऐसे में कोई अनुमति नहीं दी जा सकती, माहौल खराब हो सकता है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अनुमति दे दी, वो जो कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति है उसको ये कहते हुए अनुमति दी कि देखिए आप एक तरफ कह रही हैं, ममता दीदी कह रही हैं कि 22 तारीख को हम नहीं जाएंगे अयोध्या क्योंकि हम तो एक सेकुलर पार्टी हैं, हम ऐसी जगह जाते ही नहीं जहां सबको ना बुलाया जाता हो। और एक तरफ वो पूरे पश्चिम बंगाल में रैलियां निकालेगी 22 तारीख को और वो कह रही हैं कि हम तो मस्जिद में भी जाएंगे, हम तो मंदिर में भी जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अयोध्या के कार्यक्रम को यदि पश्चिम बंगाल में कोई देखना चाहता है तो ममता बनर्जी का प्रशासन उसको अनुमति नहीं दे रहा है। भला हो हाईकोर्ट का, भला हो न्याय प्रणाली का, उसमें लोग गए और ये जो कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति है इसको बाकायदा हाई कोर्ट ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। ये ममता बनर्जी को करारा तमाचा है। लेकिन सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी की सरकार में आखिरकार राम जन्मभूमि का जो ये दृश्य है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसका विरोध क्यों वो जनता को इस दृश्य को देखने देना नहीं चाहती? ये देश एक तरह से कहने को सेकुलरिज्म है। ममता बनर्जी बोलती है हम तो सेकुलर पार्टी हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप मुसलमानों को इस देश में जो वो करना चाहें करने देंगे, लेकिन अगर हिंदू कुछ करना चाहें, पूजा पाठ यज्ञ हवन, उसको आप नहीं करने देंगे। ये असल में किस लिए है? ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनका जो ये आप रूप देख रहे हैं, ये केवल इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि हिंदू वो मूर्ख है जिसको केवल कुछ 500 रुपए देंगे, फ्री की बस यात्रा की बात करेंगे, फ्री की बिजली की बात करेंगे, तो ये लपक के हमको ही वोट दे देंगे। और ये उस पार्टी को कतई वोट नहीं करेंगे जो इनके हितों की बात करती है, इनके तीर्थों की बात करती है, इनके देवस्थानों की बात करती है, जो इनके धर्म के संरक्षण की बात करती है। और यही हिंदू धर्म के पतन का एक कारण है। इसीलिए इस देश में 800 साल मुगलों ने अलग अलग हिस्सों पर शासन किया। इसीलिए हिंदुओं की फूट के कारण 200 साल अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया। और आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसी का फायदा ये राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं कि हिंदुओं को वो जाति में बांट दो और इनमें आपस में फूट डाल दो, कुछ इन्हें रोटी का टुकड़ा डालो, फ्री की रेवड़ी बांटो, इनकी वोट लो और इस देश को लूटो। और सनातन की समाप्ति को धीरे 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 इस देश में जो षड्यंत्र कर रही हैं ये पार्टियां, सफल हो जाएंगी एक दिन। आप सोचिए कितने ही लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। तो उदयनिधि स्टालिन अकेले नहीं है, इनके साथ बाकी पार्टियां भी मिली हुई हैं। और कुल मिलाकर ये जो इंडिया अलायंस है 28 दलों का गठबंधन, ये पूरा का पूरा एक हिंदू विरोधी सनातन विरोधी गठबंधन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं अगर तुम नहीं जागे और ऐसे नेताओं की पोल नहीं खोली, इनको पार्टी से विमुक्त नहीं किया, यानी सत्ता से विमुक्त, तब आप समझ लें कि आपका भविष्य कितना अंधकार में है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी ना तो संतों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, ना मंदिर की रक्षा के लिए। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये राजनीतिक दल आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम आपके राम से कोई मतलब नहीं रखते, हम सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं रखते, और इसी तरह गालियां देंगे। आप रोक सको तो रोक लो। चुनौती पूरे हिंदू समाज को है, ना कि बीजेपी को। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।